पिछले 2 साल में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर नहीं है। मस्कत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई कर दी हैं इन ऑल कैटेगरीज। तो थाईलैंड और मलेशिया, इन्होंने भी पाकिस्तानीज़ को लेके वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी टाइट कर दी। 10 से ज़ायद ऐसी डेस्टिनेशन उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि वो कहते हैं कि ये ट्रांजिटरी रूट है जहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं और उस कंट्री से आगे फिर यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। वो ऑलरेडी यूएई ने सर्टेन पाकिस्तानी कंट्रीज़ को उन्होंने एक तरह का बैन ही कर दिया कि आप अगर मंडी बहाउद्दीन गुजरात की बेल्ट से हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा यूएई का। पहले तो पिछले दिनों ऑनलाइन वीज़ा भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मलेशियन गवर्नमेंट ने फॉर पाकिस्तानीज़। कश्तियाँ डूबने के इंसिडेंट है बैक टू बैक, 3 हम ओवर ए ईयर देख चुके हैं। मैनी पाकिस्तानी लॉस्ट देयर लाइव्स। उसके बाद गवर्नमेंट तो इसमें एक्शन ले ही रही है। मस्कत तरह का कंट्री भी अब पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो हम इन्होंने पाकिस्तानियों ने जाना कहाँ पे है फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पिछले 2 साल में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं और जो मज़ीद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज अच्छी खबर नहीं है। आज मस्कत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई कर दी हैं इन ऑल कैटेगरीज़। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब खाली ओमान नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तो बात छोड़ दें। जस्ट इससे पहले आज ओमान की खबर है, तो कुछ ही वीक्स पहले थाईलैंड और मलेशिया, इन्होंने भी पाकिस्तानीज़ को लेके वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी टाइट कर दी हैं। अब जो पहले थाईलैंड टाइप, मलेशिया टाइप कंट्रीज़ का आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता था, वो अब नहीं मिलेगा। सिमिलरली को मैं ये भी बताता चलूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरी वर्किंग की है और कोई 10 से ज़ायद ऐसी डेस्टिनेशन उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि वो कहते हैं कि ये ट्रांजिटरी रूट हैं जहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं और उस कंट्री से आगे फिर यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 से 12 कंट्रीज़ कौन से हैं। लेकिन जो अभी आज की लेटेस्ट खबर है मस्कत को लेके, या सल्तनत ऑफ ओमान, उनका अनाउंसमेंट है, उसका कंफर्मेशन जो है वो कमिंग नन एल्स बट बाय द एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, सैयद नबीद सफ्तर। उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि अब पूरा ही रीजन मुश्किल होता जाएगा भाई। गल्फ रीजन ऑलरेडी यूएई ने सर्टेन पाकिस्तानी कंट्रीज़ को उन्होंने एक तरह का बैन ही कर दिया कि आप अगर मंडी बहाउद्दीन गुजरात की बेल्ट से हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा यूएई का, क्योंकि इवन यूएई को भी आप ट्रांजिटरी डेस्टिनेशन बना के वहाँ से आगे निकलते हैं, लीबिया वगैरह, और लीबिया से फिर यूरोप की तरफ आप जाते हैं। तो दूसरी जानब मैं आपको बताऊं जो कि एफआईए ने आइडेंटिफाई की हैं, कोई तकरीबन 12 डेस्टिनेशन है, वो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बताता हूं कि इसमें चूँकि इनके वीज़ाज जो हैं वो रिलेटिवली आसान है और इसको वो कहते हैं कि ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क ग्लोबल पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे दूसरे एजेंट्स भी, जो नेटवर्क्स भी जिनके साथ पूरी वर्किंग चल रही है, तो वो इन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। इधर आप पहुँचें और उसके बाद फिर आपको वो यूरोप का गेट पे दिखाते हैं कि ये रास्ता है, इधर जाना है। तो उनमें मिस्र है, मिस्र का वीज़ा कंपैरेटिवली आसान है। लीबिया है, ईरान, इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, सेनेगल, इथियोपिया, मॉरिटानिया, किर्गिस्तान, कीनिया और मलेशिया। देखिए, मलेशिया का ये सीन बनता है कि अगर आप मलेशिया पहुंच जाते हैं, चाहे पहले तो पिछले दिनों ऑनलाइन वीज़ा भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मलेशियन गवर्नमेंट ने फॉर पाकिस्तानीज़। तो मलेशिया पहुंचने के बाद होता क्या है कि पाकिस्तानी वहाँ से स्लिप करने की कोशिश करते हैं। नॉट ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल, जिनका आगे पूरा ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क के हवाले से जिन्होंने पे ऑफ किया होता है, तो मलेशिया से वो उनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाते हैं कि आपको सुहाने ख्वाब जो हैं ऑस्ट्रेलिया के दिखाए जाते हैं। और दूसरी जानिब अगर आ जाएं आप आज़रबाईजान, तुर्की,
ईरान, इराक, इधर से भी आप आप ईरान पहुंचते हैं तो ईरान से आपने टर्की पहुंचना है, इराक से भी आपने टर्की पहुंचना है। इसी तरह अज़रबैजान पहुंचते हैं तो वहां से भी आप टर्की पहुंचते हैं, और वहां से आप टर्की गेटवे टू वो है यूरोप, वहां से आप ग्रीस की तरफ निकलते हैं, और एंड सो फोर्थ। सिमिलरली लिबिया जो है, लिबिया तक अगर आप पहुंच पाते हैं वाया दुबई या वाया इजिप्ट, मिस्र के थ्रू, तो वहाँ लीबिया से फिर आप इटली की तरफ जो जर्नी है, पेरलेस जर्नी, एक डेंजरस जर्नी है, उस वहाँ आप पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। अनफॉर्चुनेटली जो कश्तियाँ डूबने के इंसिडेंट हैं बैक टू बैक, हम ओवर ए ईयर देख चुके हैं। मैनी पाकिस्तानी लॉस्ट देयर लाइव्स। उसके बाद गवर्नमेंट तो इसमें एक्शन ले ही रही है। तो और ये जो आज मस्कत की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इसके ऊपर मैं आपको एक ट्वीट भी बताता चलूँ। जो पीटीआई के लीडर हैं जुल्फी बुखारी, उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब, आप एम्बैरसिंग टूर ऑफ यूएस इधर उधर जाना छोड़ें और एफआईए को जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना छोड़ें, इधर ध्यान दें हो क्या रहा है। मस्कत तरह का कंट्री भी अब पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो हम इन्होंने पाकिस्तानियों ने जाना कहाँ पे है फिर। तो ये दो तरह से चीज़ें चल रही हैं। एक तो कंट्रीज जो पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स जो भी मामलात हैं बदनामी का बायस हैं, तो गवर्नमेंट्स को जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, शायद उसको देख के हर पाकिस्तानी कंट्री छोड़ना चाह रहा है, मुल्क छोड़ना चाह रहा है अपना। तो इवन वो कंट्रीज जहाँ पे वीज़ा बिल्कुल आपको आसानी से मिलते थे, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं उनकी गवर्नमेंट ने। एंड लेटेस्ट इन केसेस मस्कत। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, जो एफआईए के टॉप ऑफिसर से आज मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने ये 10-12 जो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की हैं कि यहाँ जो पहुँचते हैं बाय एयर, लैंड रूट से तो फेमस लैंड रूट यही है, कोयटा पहुँचे, कोयटा से ईरान, ईरान से टर्की, और फिर आगे आप लक ट्राई करते हैं ग्रीस की तरफ, यूनान की तरफ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यूरोप आपके सामने खुला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बाय एयर हमने अब रिस्ट्रिक्शन लगाई है एफआईए ने, वो कह रहे हैं कि हम इसमें प्रोफाइलिंग करते हैं, लाइक अ पर्सन इज़ गोइंग टू इजिप्ट, मिस्र जा रहा है, अज़रबैजान जा रहा है, टर्की जा रहा है, या सिमिलरली ईरान या इराक बाय एयर, तो उसको हम पूरा प्रोफाइलिंग, उसकी प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल चेक किए बगैर हम नहीं जाने देते उसको। अगर वो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है, पहली मरतबा जा रहा है, यंग है, और हमें पोटेंशियल लगता है कि उसने वहाँ पे जाके स्लिप होना है, तो हम उसको नहीं